मोहल्ले के एक छोटे से कोने में रहते थे दो छोटे भाई बहन, रवि और गुड़िया, जिनके लिए हर दिन बाकी दिनों जैसा था। संघर्ष और सपनों के बीच जूझता हुआ अपने टूटे फूटे घर में दोनों उदास बैठे थे। पढ़ाई का मन दोनों का बहुत था, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो स्कूल भी जा सके। स्कूल जाने की बजाय वो दिन में दिहाड़ी करते ताकि 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। वहीं घर में बैठी गुड़िया अपने भाई से बोली, भैया, क्या हम कभी स्कूल जा पाएंगे? क्या हम भी पढ़ पाएंगे? तभी रवि हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ बिल्कुल मेरी बहना, हम एक दिन स्कूल जरूर जाएंगे। हमारे बैग में बहुत सारी किताबें होंगी और हमारे टिफिन में बहुत सारे स्वादिष्ट खाने होंगे। बिल्कुल बहन, हम जरूर जाएंगे स्कूल। ये दिलासा देते ही रवि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसको पता था कि वो जो बोल रहा है वह झूठ है। वहीं 15 अगस्त का दिन भी आ गया। उस दिन रवि ने ठान लिया था कि इस बार फल नहीं झंडे बेचेंगे। शायद इस कमाई से कुछ कॉपी या पेंसिल खरीद पाएं और गुड़िया की पढ़ाई शुरू कर पाएं। वहीं उसके सपने अब रंग लेने लगे थे। स्कूल का झंडारोहण खत्म हुआ। बच्चे गेट से बाहर निकले। रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में मिठाई के डिब्बे और चेहरे पर हंसी खुशी थी। लेकिन उन्हीं हंसी में कुछ ताने भी छुपे थे। उनको देखते ही एक अमीर बच्चा बोला, अरे देख, ये झंडे बेच रहा है। पढ़ना लिखना इनकी बस का नहीं। वहीं दूसरा बच्चा फिर तपाक से बोला, तुम लोग तो नाली के कीड़े हो, हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते। उन बच्चों के शब्दों ने गुड़िया और रवि के दिल में चोट कर दी। लेकिन रवि और गुड़िया चुपचाप खड़े थे, जैसे ताने सुनने की उन्हें आदत हो गई हो। वहीं शाम ढलने लगी थी। रवि गुड़िया अपना सामान समेटकर घर की ओर निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पास की कोचिंग से कुछ बच्चे घर लौट रहे थे। ये वही बच्चे थे जिन्होंने सुबह उनका मजाक उड़ाया था। वही अमीर घर के बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, महंगे बैग लिए थे, लेकिन उस वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि सिर्फ थकान थी। वहीं दूर से 2 किडनैपर आते हुए उनको बहुत देर से देख रहे थे, मानो किसी साजिश को अंजाम देना चाहते हो। कुछ देर बाद गली के कोने में वही 2 किडनैपर आदमी एक दूसरे से बात कर रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी निगाह सीधे उन बच्चों पर थी। उनमें से एक किडनैपर बोला, अरे जल्दी पकड़ो, कोई देख लेगा, इससे पहले इन लोगों को लेकर भागो यहाँ से। वहीं रवि और गुड़िया दोनों ये देख रहे थे। तभी गुड़िया घबरा के बोली, भैया, वो बच्चों को ले जा रहे हैं। गुड़िया भाग कर जाओ, चौकीदार अंकल को बुला के लाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। रवि ने अपनी सूझबूझ से झट से पत्थर उठाया और किडनैपर के सर पे मार दिया, जिससे वो घबरा गया और वहीं गिर गया। वहीं गुड़िया भागकर चौकीदार के पास गई और दुकानदारों को वहां ले आई। शोर सुनते ही पुलिस भी मौके पर आ गई। मोहल्ले वालों की मदद से किडनैपर पकड़ लिए गए। वहीं इस पूरी घटना के बाद बच्चे बहुत सहम चुके थे। बच्चों के माता पिता थाने पहुंचे और अपने बच्चों को गले से लगाया। उनके माता पिता की आंखों में बहुत आंसू थे, डर के नहीं बल्कि शुक्रिया के, जो उन्होंने रवि और गुड़िया को किया। एक पिता ने उन दोनों बच्चों से कहा, बेटा, आज तुमने हमारा सबसे बड़ा धन बचा लिया। अगर तुमने हिम्मत ना जुटाई होती तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। वहीं दूसरे बच्चे के पिता ने कहा, तुम्हारा बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पुलिस ने भी रवि और गुड़िया की बहादुरी को सलाम किया और तय किया कि अगले 15 अगस्त के दिन उन्हें मुख्य समारोह में पूरे शहर के सामने सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस घटना के अगले दिन ही स्कूल वालों ने रवि और गुड़िया को सम्मान देने के लिए अपने स्कूल में बुलाया, क्योंकि उन्होंने उस स्कूल के बच्चों की मदद की थी। प्रिंसिपल ने रवि और गुड़िया का सम्मान करते हुए बोला, इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि सच्ची शिक्षा किताबों में नहीं, हिम्मत और इंसानियत में होती है। वहीं इस सारी घटना के बाद वही अमीर बच्चे शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुकाए रवि और गुड़िया के पास आए और बोले, रवि, गुड़िया, हमें माफ करना, हमें शर्म है कि हमें तुम्हारा मजाक उड़ाया। वहीं रवि मुस्कुराकर बोला, अब हम दोस्त हैं और दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं होती है। बस हम सब भारतवासी हैं। बस जो तुमने मेरे साथ किया, अब वो किसी के साथ मत करना, क्योंकि दिल बहुत दुखता है, चाहे वो अमीर का हो चाहे वो गरीब का हो। वहीं एक अमीर दोस्त ने बोला, बिल्कुल रवि भाई, आज से हम लोग एक अच्छे और सच्चे दोस्त बनेंगे और दुनिया में मिसाल कायम करेंगे। कहते हैं ना कि सच्ची आज़ादी तब है जब हम हर बच्चे को बराबरी का हक और सम्मान दें। इस हादसे के बाद उन बच्चों को जीवन का एक बड़ा सबक मिला और दोनों भाई बहनों को बदला हुआ एक अच्छा दोस्त